कुछ ही दिनों में दीपावली है। हालांकि दीपावली मनाने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि किस तारीख को आखिर दीपावली मनाई जाएगी, लेकिन दीपावली के लगते बाजार जो है सज चुका है। धमतरी में भी इसकी रौनक देखी जा रही है, जहां हर तरफ कपड़ा बाजार, थोक बाजार और विभिन्न सामग्रियों के बाजार सज चुके हैं। वहीं गाड़ियों के शोरूम में भी लगातार रौनक है, भीड़ बनी हुई है। हर साल की तरह इस साल भी स्थानीय मिशन ग्राउंड में पटाखे की दुकानें सज रही हैं। एक दिन पहले पटाखे की दुकानों को डेमो दिया गया था, ताकि भविष्य में अगर कभी आग के हादसे होते हैं तो उस समय फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे किया जाए, फायर एक्सटिंग्विशर से आग कैसे बुझाई जाए, इसका डेमो दिया गया था। वहीं उसी के साथ ही पटाखे दुकान लगना आरंभ हो चुके हैं। पटाखों के दुकानों में लोगों की रौनक दिखाई दे रही है। इस बार पटाखों के दुकानों में खास बात यह है कि चाइनीज माल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वहीं इस बार पिछली बार की तुलना में आग से बचाव के ज्यादा उपाय किए गए हैं, क्योंकि बिलासपुर का जो हादसा है उसमें सभी को झकझोर कर रख दिया था। इसलिए इस बार सभी पटाखा व्यवसायियों ने आग से बचाव हेतु व्यापक रूप से तैयारियां कर रखी है। वही पटाखों की दरों में जो है वृद्धि बताई जा रही है, 15 से 20% वृद्धि बताई जा रही है। पटाखा विक्रेता संघ के अध्यक्ष से जब हम बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि इस बार पटाखों की दरों में जो है वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं आया, क्योंकि दिवाली साल में एक बार आने वाला त्योहार है। देखिए धमतिया की गोट की स्पेशल रिपोर्ट। होम का है ना, इलेक्ट्रॉनिक आग है तो उसमें आप डीसी है ना, ठीक है। मल्टीपर्पज जैसे कि फटाका है, दुकान है, उसमें आप पानी भी रखेंगे एक, है ना, जरूरत पड़े तो डीसीपी भी रखेंगे और रेस भी रखेंगे। आपको तीनों चीज़ अनिवार्य है ना। और तो गाइडलाइन तो बहुत सारा चीज़ कहता है कि इतनी दूरी में ये सब मैं मेन चीज़ अभी मैं इसको तो आपको चला के दिखाऊंगा ना, इसका यूज़ कैसे करते हैं, कौन से दिशा में आपको यूज करना है, क्या करना है, इसको पहले मैं आपको चला के दिखाऊंगा। आप बड़ी आग का रूप ना ले, इसके बड़ी आग का रूप ना ले सके, इसके कारण से आप ये आग की प्रारंभिक अवस्था में तो आप उपयोग कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारा उद्देश्य वही रहता है कि अपन प्रारंभिक आग को कंट्रोल कर सको। जो फटाका जो अपनी दुकानें लगती है धमतरी में, कम से कम 80 से 90 दुकानें लगती है, उनको एक्सटिंग्विशर चलाना, आग कैसे अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो किस टाइप का बुझाना है, एक्सटिंग्विशर का यूज़ कौन सा करना है, क्या करना है, ये सब आज बताया गया है, ये जानकारी दी गई है। मैं यही बताया गया है। इनके अलावा खाली यहाँ के मतलब डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर ही रख रहे हैं, तो उनको ये बताया गया है कि वाटर का एक्सटिंग्विशर भी आप लोग रखिए, और रेत में बैकेट में रेत और बकेट में अलग से पानी आप रख के अपना सावधानी पूर्वक उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो यही सबसे ज़रूरी चीज़ अगर देखा जाए तो यही है। आप अगर देखा जाए तो रिस्क वाला काम है। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, कई मतलब यहाँ बाहर से लोग खरीदी करने के लिए भी आते हैं, तो सबका जान और सबका नुकसान बना रहता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है 70-80 करीब दुकानें हैं, उसमें अभी पूरी लगी नहीं है और कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। और यहाँ पे जो पटाखों का रेट की बात है तो पिछले साल से 10-15% बढ़े हुए हैं। ग्राहकी अभी शुरू में तो उतनी रहती नहीं है, ये 3-4 दिन रहती है। क्या है, शहर में जो अवैध रूप से पटाखे बिकते हैं उसके कारण इस ग्राउंड में मार्केट में बहुत ही फर्क पड़ता है। शायद इस दृष्टि से हमारा पानी का टैंकर रहता है, और आज ही हम लोग दुकान लगाए, आज से सब बाल्टी सामने, एक बाल्टी पानी रहती है और रेत की रहती है, सीज फायर रहते हैं, सब सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैं सुखी कोटवानी पटाखे एसोसिएशन अध्यक्ष धमतरी। लगभग 80 दुकानें लगेगी। 80 दुकान के आसपास से 2-4 दुकानें बंद रहेगी। व्यवस्था के नाम से हर दुकान के सामने में रेती की बोरी, बाल्टी पानी भरा हुआ, और हर आदमी, हर मतलब दुकानदार अपना एक पर्सनल सीज फायर रखेगा, छोटा 6 kg का। सर पिछले सत्र के मुताबिक इस सत्र कितना रेट में 10 से 15% का वृद्धि हुआ है। 10 से 15% का वृद्धि हुआ है रेट में। हमारे दुकानें जो रहती हैं यूनियन के सिस्टम से बनी रहती हैं, अपनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जो दूरी वगैरह रहती है, जो प्रशासन की तरफ से हमको निर्देश मिलता है उसको लगभग हम लोग पालन करते हैं, मतलब कोशिश रहती है। बाकी बाहर में जो अवैध फटाखा है उससे हम लोग भी तंग रहते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। और जो बाहर में स्थायी दुकान फटाखा लगा है उनको नियम से सैंपल रखना चाहिए, पर उन लोग बाहर में स्टाल लगा के
वो गलत काम करते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, वो काम प्रशासन का है। जो बाहर में जो दुकान लगाते हैं उनके खिलाफ कभी आवाज उठाया आप लोग? बहुत आवाज उठाए हैं, बहुत हम लोग शुरू से, मतलब मैं भी लगभग 10 साल से पदाधिकारी हूँ, उसके पहले 10 साल से मैं भी दुकान लगा रहा हूँ, लगभग 20 साल हो गया मेरे को दुकान लगाते हुए। वो शुरू से हम बोलते हैं कि हमको सहयोग किया जाए और कोशिश करते हैं, पर अब क्या कर रहे हैं। क्या प्रतीत होता है आप लोगों को, किस चीज़ से कार्रवाई नहीं करते? क्योंकि एसडीएम ना ध्यान दे रहा है, ना जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है वेट बेचने वालों पर, क्या लगता है? अब वो भी क्या है, शहर में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो जैसे आते हैं लोग भी क्या है, रंगोली और फुलझड़ी की आड़ में सब पटाखे बेचते हैं। उन लोग भी अपने तरफ से कोशिश करते हैं, पर अगर उन लोग चाहे तो पूरी बंदिश कर सकते हैं। कार्रवाई नहीं होती इन लोग के ऊपर? अब उनके ऊपर है, हम तो चाहते हैं होनी चाहिए, पर वो क्या हिसाब से नहीं करते, नहीं होती है वो। आने वाले समय में इसके लिए आप लोग आपके द्वारा कदम उठाया जाएगा इसके लिए? हम तो हर बार बोलते हैं, उस दिन भी एसडीएम साहब की यहाँ मीटिंग हुई थी, तो हम लोग विशेष रूप से बोले सर हम लोग बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं कि गणेश चौक, रामबाग और आपका गोल बाजार, सिहावा चौक, रत्नाबंधा, ये जो 5-6 चौक पड़ते हैं, वहाँ पे बहुत अवैध रूप से पटाखे बिकते हैं। रंगोली की आड़ में, फुलझड़ी की आड़ में, सिर्फ सामने फुलझड़ी रहती है, बाकी अंदर आपको पूरे पटाखे जितने चाहिए उनके गोदाम टिक के रहते हैं। पटाखे लगभग 20 से 25% का नुकसान होता है। अवैध पटाखे बिकने से बाहर हम लोग को 20 से 25% का नुकसान हो जाता है। हम टीवी के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह है, वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के पटाखे, रोड छाप आके रोड छाप रहेंगे, क्वालिटी लोकल आती है, अनार फटना, लाइट फटना सब उसी के कारण है। यहाँ जो दुकान में रहते हैं पटाखे, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कि पटाखा यहीं से खरीदा जाए, और सब रेंज, बहुत सारी दुकानें रहने से रेट भी अच्छा मिलता है, और बाहर रोड में जैसे भी पटाखे आदमी को चोरी छुपे लेना है, मतलब पटाखे गंदे ही रहेंगे।